हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पी स्टार मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच त्रिकोणमिति का जो हम पहले वीडियो बनाए थे, पिछले क्लास में जो मेरा त्रिकोणमिति का वीडियो बना हुआ था, उससे आगे अब जो हम आपको वीडियो जो लेकर आए हैं वह है क्वाड्रेंट। क्या है? क्वाड्रेंट का हम लोग हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। तो देखिए, क्वाड्रेंट के हम लोग हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा जो छह त्रिकोणमितीय अनुपात है वह किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है यानी प्लस में होगा, और किस क्वाड्रेंट में निगेटिव यानी माइनस में होगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। तो देखिए, क्वाड्रेंट जो होता है ना, क्वाड्रेंट जो होता है वह चार प्रकार यानी कि क्वाड्रेंट जो होता है वह चार भागों में क्या होता है? विभाजित होता है। क्वाड्रेंट जो होता है जो चार भागों में क्या होता है? विभाजित होता है। कहने का मतलब होता है कि जो मेरा क्वाड्रेंट जो होगा वह चार भागों में होगा। देखिए, यह हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, यह हो जाएगा क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और यह जो मेरा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और यह हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। यह क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। कहने का मतलब होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और यह फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए, अब यह जानना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो कौन पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा। तो देखिए, हम लोग चलते हैं, स्टार्टिंग से चलेंगे। देखिए, एक इसका ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है कि ऑल स्कूल टू कॉलेज। क्या होता है? ऑल स्कूल टू कॉलेज। इसका एक ट्रिक होता है। क्या होता है? ट्रिक होता है, इसका एक ट्रिक होता है। देखिए, ट्रिक क्या होता है कि ऑल स्कूल टू कॉलेज। क्या होता है? ऑल स्कूल टू कॉलेज। कहने का मतलब होता है कि देखिए, एक त्रिकोणमिति क्या है? एक त्रिकोणमिति अपने आप में पिता है। क्या है? पिता है। एक त्रिकोणमिति अपने आप में पिता है, और त्रिकोणमिति के पास तीन बेटा। क्या गो बेटा है? तीन गो बेटा। देखिए दोस्तों, गांव देहात में आप लोग देखते होइएगा कि एक बाबू के पास तीन गो बेटा होता है। क्या गो बेटा होता है? तीन बेटा होता है। तो देखिए, ठीक उसी प्रकार त्रिकोणमिति जो है, क्या त्रिकोणमिति जो है अपने आप में पिता है। क्या है? त्रिकोणमिति जो है अपने आप में पिता है। कहने का मतलब होता है कि त्रिकोणमिति के तीन गो बेटा है। कौन कौन बेटा है? साइन थीटा। कौन बेटा है? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। यानी कि त्रिकोणमिति के क्या बेटा है? तीन बेटा। यानी कि त्रिकोणमिति के तीन बेटा है। एक है साइन थीटा, और दूसरा है कॉस थीटा, और तीसरा क्या है? टेन थीटा। कहने का मतलब त्रिकोणमिति के पास तीन गो बेटा। तो देखिए, क्या होता है कि कोई भी बाबू जो होता है वह कम से कम क्या घर बनाना पसंद करेगा? कम से कम मान के चलिए कि अगर कितनों फैमिली से गरीब है तो ये वह क्या करता है? कम से कम वह चार घर ही बनाता है, यानी कि चार रूम बनाएगा ही बनाएगा। काहे कि चार रूम बनाना उसको मजबूरी होता है, काहे कि उसके पास तीन गो तो बेटा ही है और एक अपने लिए। कहने का मतलब होता है कि वह कम से कम अगर रूम बनाएगा तो चार गो बनाएगा। ठीक उसी प्रकार यह जो त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति बहुत ही क्या है? त्रिकोणमिति बहुत ही मीडियम फैमिली से है। वह क्या करता है? वह बेचारा कम से कम चार रूम बनाता है। क्या रूम बनाता है? चार रूम बनाता है। और चार रूम बनाता है और कथी कहता है कि देखो बेटा, फर्स्ट रूम जो होगा ना वो हम लेंगे। काहे कि देखिए, जमाना बहुत खराब हो गया है। कहला कि अभी के मौसम में देखते होइएगा कि बाबू लाठी लेके कहीं अगर कोई अंदर प्रवेश कर जाए तो लाठी से मार के उसको मुआ देता है। कहने का मतलब होता है, क्या होता है कि त्रिकोणमिति कहता है कि हम जो लेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहने का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यह त्रिकोणमिति के पापा के घर है, यानी त्रिकोणमिति का घर हो जाएगा। यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के पापा जो त्रिकोणमिति है यह उनका घर, यानी कि इसमें जो हो जाएगा ऑल पॉजिटिव। कहने का मतलब होता है कि बाबू के घर में सब बेटा का अधिकार होता है, और बाबू का अधिकार तो होबे करता है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट उसके पिता के घर है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका अधिकार हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा सबके सब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलिए, अब घर की बंटवारा शुरू होता है। अब पिता के पास क्या रूम बच गया? तीन रूम। तो पिता का कहना है कि देखो, सबसे पहले चुनने का अधिकार बड़ा बेटा को दिया जाता है, और सबसे बड़ा बेटा क्या है? त्रिकोणमिति का सबसे बड़ा बेटा साइन थीटा है। क्या है? साइन थीटा। त्रिकोणमिति का सबसे बड़ा बेटा कौन है?
साइन थीटा है। कौन है? साइन थीटा। तो साइन थीटा को कहा जाता है कि देखो बेटा, तुम्हारे पास 3 रूम बचा हुआ है, यदि तुम जो 3 रूम चाहेगा वह ले सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो देखिए त्रिकोणमिति जो है साइन थीटा को अपने रूम चुनने के लिए देता है, तो त्रिकोणमिति क्या करता है, वह कहता है चलिए हम जो है सेकेंड वाला ही रूम ले लेते हैं। क्या करते हैं? सेकेंड वाला, फर्स्ट में आप रह जाइए और सेकेंड में हम रह जाएंगे। और कहने का मतलब होता है कि सेकेंड वाला रूम में क्या करता है, साइन थीटा अपना रूम बना लेता है, यानी कि यह जगह क्या करता है, छेक लेता है। लेकिन साइन थीटा अब तक क्या है, कुमारा है। तो साइन थीटा कुमारा है, कहने का मतलब होता है कि बेचारा भी अकेले है और इसका कोई ना कोई, जैसे मान के चलो गांव देहात में बेटा का शादी होता है तो घर में क्या आता है, पुतौह आता है। ठीक उसी प्रकार त्रिकोणमिति जो है अपने बड़े बेटों को ऑर्डर देता है कि देखो बेटा, तुम पूरे ऑल इंडिया में कहीं चले जाओ और तुम अपने लिए एक सुंदर पत्नी ढूंढ के लिए आओ और तुम अपना क्या करो, अपना जीवन बिताओ। कहने का मतलब होता है कि साइन थीटा को फुल्ली ऑर्डर मिल गया। देखिए साइन थीटा कहता है कि हम जो शादी जो करेंगे तो वह कम से कम क्या होना चाहिए, लंबी होना चाहिए और पतली चितली होना चाहिए। कहने का मतलब होता है कि जो ज्यादा लॉन्ग वर्ड में रहेगा उससे हम क्या करेंगे, शादी करेंगे। कहने का मतलब होता है कि साइन थीटा जो है वह साइन थीटा चयन करता है, यानी कि पूरे सृष्टि में, यानी कि पूरे दुनिया में तीन ही लेडीज है। एक क्या है, कोसेक थीटा है। एक क्या है, कोसेक थीटा, और दूसरा है सेक थीटा, और तीसरा क्या है, कॉट थीटा। कहने का मतलब होता है कि साइन थीटा क्या करता है, पूरे सृष्टि को यानी कि भ्रमण करना स्टार्ट करता है। और भ्रमण करते करते क्या होता है कि उनका कहना है कि हम जो मतलब कि अगर शादी करेंगे तो कम से कम यानी कि बहुत हाइट में होना चाहिए, पतले छितले होना चाहिए। कहने का मतलब होता है कि जो ज्यादा वर्ड में होना चाहिए। सिंपली वर्ड में हम क्या समझेंगे कि जो ज्यादा वर्ड में होना चाहिए। और देखिए पूरे सृष्टि में 3 ही है। एक क्या है, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो सबसे इसमें जो है ज्यादा वर्ड वाला कौन है, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा क्या करता है, कोसेक थीटा के साथ अपने घर को क्या करता है, अपने घर में वास लेता है। ठीक, उसके बाद कहने का मतलब होता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट जो है साइन थीटा और कोसेक थीटा के घर हो गया। ठीक, तो चलिए साइन थीटा कोसेक थीटा का घर हो गया, तो भाई जिसका घर होता है उसी का अधिकार होता है। इसलिए साइन थीटा कोस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और बाकी सब के सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और चलिए अब बारी आती है, और साइन थीटा का जस्ट छोटका भाई क्या है, कोस थीटा। देखिए तो कोस थीटा जो है बहुत ज्यादा थुथुर है। क्या है, मतलब कि अपने आप में बहुत ज्यादा घमंडी क्या है कि वह कहता है कि देखिए मतलब कि जो गुण हमें है वही गुण अगर पूरे दुनिया के कोई भी लड़की में अगर मैच करे तो अभी हम मतलब क्या करेंगे, शादी वगैरह करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कहने का मतलब होता है कि ट्रिक क्या होता है, थीटा जो होता है कहता है कि कम से कम हमसे क्या गुण मैच करना चाहिए, 2 गुण मैच करना चाहिए। 2 गुण मैच करेगा। पहला गुण क्या है कि हम अत्यधिक लंबा है, तो लंबा वाला यानी कि लंबाई वाला गुण में क्या करना चाहिए, मैचिंग करना चाहिए। और दूसरा गुण क्या मैच करना चाहिए कि हम सबसे बड़ा थुथुर है। कहने का मतलब होता है कि हमसे बड़ा थुथुर कोई नहीं है। तो इसलिए वह क्या करता है कि कम से कम हमें जो कम से कम वह गुण जो होगा वह डबल गुण यानी कि 2 गुण में मैचिंग करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब होता है कि कोसेक थीटा तो चल गया साइन थीटा के साथ है, अब बचा है 2, एक सेक थीटा और एक कॉट थीटा। तो देखिए इसमें गुण जो है मैच कौन करता है, देखिए सी यहाँ पर भी है और सी इसमें भी है, एस यहाँ पर भी है और एस इसमें भी है। इसके यानी कि कॉस के कथनानुसार इसका प्रोडक्ट जो था वह मिल गया, यानी कौन मिल गया, सेक थीटा। तो कॉस थीटा क्या करता है, सेक थीटा के साथ अपने गृह में प्रवेश करता है, यानी कि कॉस थीटा चला जाएगा किसके साथ, सेक थीटा के साथ चला जाएगा। यानी कि कॉस थीटा और सेक थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा cos थीटा और कौन, सेक थीटा। तो सेक थीटा cos थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी सब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी कि देखिए जिस घर में जिसका अधिकार रहता है उसी का घर होता है, बाकी नो अलाउ। देखिए अब एक ही बचा हुआ है ऑप्शन, और एक ही घर बचा हुआ है, और एक बेटा बचा हुआ है, और पूरे दुनिया में एक ही लड़की है। तो यह बेचारा कोट थीटा को मजबूरी होता है कि चलो भाई अगर शादी नहीं करते हैं तो कुमारे रह जाएंगे जिंदगी भर। इसलिए यह बेचारा क्या करता है,
cot थीटा के साथ यह अपने गृह में प्रवेश करता है। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है tan थीटा और cot थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि sin थीटा cos थीटा tan थीटा sec थीटा cosec थीटा cot थीटा का घर कौन है, यानी कि देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव कहला गया, बाबू का घर है, बाबू के घर में सबका अधिकार होता है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। काहे कि देखिए जिसका घर होता है उसी का उसमें हक होता है। ठीक उसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा cos थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा sec थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। देखिए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने सीखा sin थीटा cos थीटा tan थीटा और sec थीटा cosec थीटा किस घर में पॉजिटिव होगा और किस घर में निगेटिव होगा। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वह त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होगा। तो देखिए हम जो है आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट। कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य तुमसे बड़ा नहीं, हारा वही जो ठीक से लड़ा नहीं। देखिए दोस्तों हमारे इस वीडियो को आप लोग देखिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो नेक्स्ट में।